आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा कभी भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। वो बंदा उस वक्त तक खुद को मुसलमान ना कहे, उस वक्त तक खुद को मोमिन ना कहे, जब तक कि उसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। यूं करके हम गली में से जा रहे हैं, जाते जाते किसी को थप्पड़ मार दिया, हमने तो मजाक किया, फकत अपने आप को कुछ किया, लेकिन हो सकता है कि उस बंदे का दिल दुख गया हो। तो अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं वो बंदा अपने आप को मुसलमान ना कहे, कामिल मोमिन ना कहे, अगर उसके हाथ से बंदा महफूज नहीं। तो आज हमारे माशरे का रवाज बन गया है कि 10 बंदे इकट्ठे बैठे हैं, हमने दूसरों को हंसाना है तो एक दूसरे के ऐप खोलना शुरू कर देते हैं। हमने एक दूसरे को हंसाना है तो उसके दौरान हम एक दूसरे के ऐप खोलना शुरू कर देते हैं। और हमारे माशरे में ये झूठी कहावत है, ऐसे ही लोगों ने मशहूर की है कि सच कड़वा होता है। जो बंदा कड़वा है, यार ये सच्चा है इसलिए कड़वा है, इसकी टेंशन ना लो, इसकी फिक्र ना करो। ये कड़वा है तो ये बड़ा अच्छा बंदा है, दिल का बड़ा साफ है। ये कड़वा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है सच्चा। भाई ये एक झूठी कहावत है, तुम कैसे कह सकते हो कि सच कड़वा होता है? सुनो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी कोई चीज सच्ची है? मेरे आका की जात के ऊपर भी कोई सच है कि जिनके बारे में कुरान पाक खोले 29वां पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम हुस्न इखलाक पर फायद है। अरे आका से भी कोई सच्ची जात है, तो जब आका इतने सच्चे होकर इतने जुबान के मीठे हैं कि एक हदीस मैंने पढ़ी है कि पता नहीं कितने ऐसे काफिर थे जो आका के इखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हुए। फिर उसके आगे चले तो अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, इससे बड़ा भी कोई सच है? 14वां पारा खोले, अल्लाह इरशाद फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, कि जब भी मेरी तरफ लोगों को मुतवज्जे करो, मेरी तरफ लोगों को बुलाओ, तो एक अजीम हुस्न इखलाक के साथ वाइज किया करो। जब भी मेरी दावत दो तो लोगों को एक अजीम बोली के साथ, मीठ मिठास के साथ लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जे करना है। भाई हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि सच कड़वा होता है? कैसे सच कड़वा होता है? अल्लाह और अल्लाह के हबीब से भी कोई सच्ची जात है? तो जब अल्लाह हुक्म फरमाता है कि जब भी मेरी राह में लोगों को बुलाओ तो एक अजीम हुस्न इखलाक के साथ बुलाया करो। और फिर आका की बात आई तो आका से ज्यादा भी किसी की सच्ची जात है? तो आका के बारे में इरशाद फरमाया गया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। यहाँ एक बात सुने, एक बादशाह था, उसको ख्वाब आई कि मेरे सारे दांत टूट गए। उसने तबीर करने वालों को बुलाया, सारे तबीर करने वाले आ गए। उनमें से जो सबसे सियाना बंदा था उसे पास बुलाकर कहा कि भाई मैंने ख्वाब देखी है रात को कि मेरे सारे दांत टूट गए, तो इसकी क्या तबीर है? वो तबीर करने वाले ने कहने कहा कि बादशाह तेरे सारे खानदान वाले मर जाएंगे, तू अकेला रहेगा। बादशाह ने कहा इसने बादशाह की बेअदबी की है, इसका सर तन से जुदा कर दो। दूसरे तबीर करने वाले को बुलाया, उसने ये हुस्न इखलाक की बात हो रही थी कि किस तरह बोला जाता है। ये बड़ी मशहूर बात है कि पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। वो तबीर करने वाले ने कहा कि बादशाह तेरी ख्वाब की तबीर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे खानदान में से तुझे सबसे लंबी उम्र अता करेगा। बादशाह ने कहा कि भाई तूने वाकई ही बादशाह का दिल खुश कर दिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया, अब तू इनाम का मुस्तहिक है। यानी दोनों ने बात तो एक ही की कि बादशाह आखिर में रह जाएगा, बाकी सारे घर वाले मर जाएंगे। लेकिन एक ने ना सोचा ना तोला, ऐਵੇਂ ही बोल दिया, तो उसका अंजाम क्या हुआ कि कत्ल कर दिया गया। दूसरी तबीर करने वाले ने भी यही कहा कि बादशाह तेरी उम्र लंबी है, बाकी सारे ने चला जाना है। लेकिन उसने हुस्न इखलाक के साथ एक लिमिट में आकर अपनी बात को समेटते हुए कहा कि बादशाह सारे खानदान में से अल्लाह ने तुझे सबसे लंबी उम्र अता फरमाई। यानी बात दोनों की एक है, लेकिन बात करने का तरीका अलग है। आज हमें भी एक दूसरे को यूं करके समझना चाहिए कि भाई एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना चाहिए कि हाथ और जुबान को अपनी जगह भाई साम के रखो। ना हाथ से तुम्हारी कोई बंदा जख्मी हो, ना तुम्हारी जुबान से किसी का दिल जख्मी हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमें यही दरस देती हैं। ऊपर से रमजानुल मुबारक का महीना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। हमें तमाम अहादीस, तमाम कुरान से यही सबक मिलता है कि एक दूसरे का एहसास करना चाहिए।
یہ روزے چل رہے ہیں، رمضان مبارک ہے، اس میں بھی احساس کا درس ملتا ہے کہ بھئی احساس کیا کرو، تمہیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو تمہیں بھوکے کا پیاسے کا احساس ہو کہ احساس کیا چیز ہے۔ اسلام فقط احساس کا نام ہے، احساس ایک دوسرے کا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی کرم کرتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کسی بندے نے کسی بندے کو اس جگہ رسوا کیا، اس جگہ ذلیل کیا جہاں اس بندے کی عزت ہے، فار ایگزامپل کہ 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے جو بیٹھے ہیں انہی 10 بندوں میں سے اس بندے کی بڑی عزت ہے، ہم اس کے دوست ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، یا ایویں جا کر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے عیب کو کھولنا شروع کر دیا، اس کی عیب جوئی کرنا شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ بھئی تمہارے اندر تو یہ بڑا معزز نظر آتا ہے لیکن در حقیقت تو یہ ایسا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم نے کسی بندے کو اس جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت ہے تو اللہ تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت ہے۔ دوسرے مقام پر میں نے پڑھا کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے جو تم بیٹھے ہو، سنگی ساتھی بیٹھے ہو، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو کل محشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔